Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the FMCG space, कंज्यूमर वाले स्पेस से, दैट इज मिसेस बेक्टर फूड्स. ठीक है, क्या करता है कंपनी? सिंपल अगर देखो तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट. ठीक है, कॉम्पिटिटर कौन है? ब्रिटानिया हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये सब जो कंपनीज है दे आर यार मेजर कॉम्पिटिशन. ठीक है, ब्रिटानिया बीइंग द मार्केट लीडर इन स्पेसिफिकली बिस्किट एंड बेकरी वाले सेगमेंट में, पार्ले जी हो गया, ये सब आर द कॉम्पिटिटर. अभी इनका नंबर्स अगर आप देखोगे तो बहुत म्यूटेड है, मतलब वेरी वेरी म्यूटेड कंपेयरिंग जो पहले जो इतना ग्रोथ आता था. ठीक है, एंड उन्होंने तो गाइडेंस भी कम कर डाला था. सो अभी इनका अगर देखो तो ये 75+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है, डोमेस्टिक तो प्रेजेंस है ही. ठीक है, एंड इनका सेल्स ग्रोथ कितना है फॉर Q1 ऑफ FY26? इट वाज जस्ट 8%. ठीक है, मतलब बहुत ही कम आया ग्रोथ. एंड पूरा अगर ये कंज्यूमर वाला स्पेस, FMCG वाला स्पेस, जो मिड कैप वाले, लार्ज कैप का तो भूल ही जाओ. ठीक है, वहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं है. डाबर, HUL, नेस्ले, ये सब का तो नंबर मतलब देखे कोई फ़ायदा नहीं, 4-5% का ही ग्रोथ आता है. एंड ये जो मिड कैप कंपनीज जो है लाइक बेक्टर, बिकाजी, प्रताप स्नैक्स हो गया, गोपाल स्नैक्स हो गया, ये सब जो अच्छे, जो मतलब उससे तो बेटर ही थे अभी तक तो, बट अभी उनका भी नंबर्स अभी दे आर उनके जैसा ही हाल है. ठीक है, मतलब जो लार्ज कैप वाले कंपनीज में जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ नो ग्रोथ, इनका भी बहुत कम ग्रोथ आ रहा है. ठीक है, तो इनका भी पहले ग्रोथ आता था 20-25-30%, 20% के आसपास तो आता ही था. फिर उसके बाद अभी ग्रेजुअली वो 15 हुआ, एंड नाउ फॉर बेक्टर अगर देखो स्पेसिफिकली 8% का ही टॉप लाइन का ग्रोथ है, तो दैट इज़ वेरी मिनिमम. एंड पी अगर देखो आप 70 का पी है, एंड यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट. ठीक है, 8%, तो वेरी बैड डील फॉर एन इन्वेस्टर. ठीक है, इबिटा में डीग्रोथ आया 9% एंड पैट डिक्लाइन 13%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी भूल ही जाओ क्योंकि मार्जिन कंप्रेस हो गया. मार्जिन जिसमें अराउंड इबिटा मार्जिन 12.3% थे वर्सेज 14.6% वाई देखो तो, एंड पैट मार्जिन स्टैंड्स एट 6.5 वर्सेज 8.1 वाई. क्या मेन प्रॉब्लम है, क्यों मार्जिन कंप्रेशन हुआ? 3-4 बहुत सारे रीजन है. लास्ट क्वार्टर भी सबका 3-4 क्वार्टर से मार्जिन कंप्रेस ही हो रहा है. मेजर रीज़न इज़ द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस. आपके पाम ऑयल हो गया, पोटैटो हो गया, फ्लावर हो गया, मैदा हो गया, उसका सबका प्राइस बढ़ गया. ठीक है, तो ये जो मतलब 6-7 महीने से तो प्रॉब्लम है इन द रॉ मटेरियल वाले कॉस्ट, एंड वो अभी भी एलिवेटेड है बट ग्रेजुअली थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, तो वो एक अच्छा. टैरिफ्स जो अभी ये इनका भी एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है, एज आई टोल्ड 75+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा एक हेडविंड है स्पेसिफिकली ओवरहैंग, लाइक गरवारे हाईटेक फिल्म्स को भी जो प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, उनका भी मार्जिन कंप्रेस हो गया. तो ये टैरिफ के अनसर्टेनिटी की वजह से उनके जो ऑर्डर्स जो आ रहे थे वो उनको थोड़ा बोला डीले ऑर्डर्स मिल रहे. मतलब अभी ने उन्होंने बोला जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज होगा उसके बाद ऑर्डर करके 1 महीना 2 महीना बाद, तो अभी ग्रेजुअली तो फ्लो होएगा ही. ठीक है, बट वो वी डोंट नो कि कौन से कॉस्ट पे फ्लो होएगा, क्योंकि अगर वो रहता है, ठीक है, टैरिफ स्टिल मेंटेन होता है तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा. तो एंड ऑल्सो ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो ये मेन 3-4 जो रीजन उन्होंने बोले इन देयर कॉन कॉल स्पेसिफिकली फॉर कंप्रेशन ऑफ देयर मार्जिन. ठीक है, अभी इनका जो बिस्किट्स एंड बेकरी वाला सेगमेंट है, इसका बिस्किट में ग्रोथ कितना है? 3%, एंड बेकरी में ग्रोथ है 19%. तो बेकरी वाले सेगमेंट में अभी भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. बिस्किट्स मेनली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एंड इंडिया में भी है मेजरली बिस्किट, बट वो एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट बिस्किट का ही ज़्यादा है. ठीक है, तो 60% उनका रेवेन्यू आता है फ्रॉम द बिस्किट सेगमेंट एंड 40% आता है बेकरी वाले सेगमेंट. तो बिस्किट में मतलब 3% का ही ग्रोथ है, तो इसलिए पूरा आपका रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू जस्ट ग्रू बाय हार्डली 8%. एंड इन्होंने दिस क्वार्टर दे लॉन्च द न्यू ब्रांड. ठीक है, तो एक उनका इंग्लिश ओवन करके जो ब्रांड है फॉर ब्रेड्स वाले सेगमेंट में, बेकरी वाले सेगमेंट में, और एक क्रेमिका करके जो बिस्किट आता है वो बिस्किट वाले सेगमेंट के लिए उनका ब्रांड है. ठीक है, उन्होंने ये क्वार्टर इन दिस क्वार्टर ओनली इन अगस्त या आसपास उन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया, बट उसका नाम क्या है? नेचर बेक्ड करके. ठीक है, वो बेसिकली हेल्थ न्यूट्रिशन लेड, क्या बोल सकते हैं, हेल्थ फर्स्ट वाले सेगमेंट में केटर करता है टू दैट कस्टमर्स. मतलब उसका अगर आप ब्रेड का अगर कोई पैकेट भी लो, ठीक है, जो मतलब मीडियम साइज ब्रेड का पैकेट आता है 30-40 रुपीज़ के आसपास आता है. ठीक है, इनका दे आर प्राइसिंग इज अराउंड 60-70 रुपीज़ के आसपास. ठीक है, तो फॉर देयर नेचर बेक्ड वाला जो, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला है नो प्रिजर्वेटिव, नो पाम ऑयल, नो मैदा, नो कलर्स, ये सब बोला है, एंड इसलिए दे कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट सेगमेंट. एंड और एक उन्होंने कुकीज़ में भी उन्होंने लास्ट 2-3 एक साल पहले ही उन्होंने ज़ीरो मैदा ब्रेड लॉन्च कर दिया था. ठीक है,
एंड वो उन्होंने अभी ये टाइम ज़ीरो मैदा कुकीज़ भी लॉन्च किया है, तो वो भी मतलब वही सेगमेंट के लिए, न्यूट्रिशन हेल्थ फर्स्ट के लिए सेगमेंट में, एंड वो भी मतलब 20 रुपीज़ के आसपास का ही है, 100 ग्राम का पैकेट आता है, ठीक है। तो ये सब जो नए नए उन्होंने स्टेप्स ले रहे हैं फॉर न्यू ग्रोथ, ठीक है, नए नए सेगमेंट्स है, वहाँ से ग्रोथ आ सकता है। अभी इन्होंने एक्सपांशन भी मतलब अच्छा खासा एक्सपांड कर रहे हैं, दे आर सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज़ एज वेल, एंड उन्होंने उनका जो एक फैसिलिटी था मध्य प्रदेश में, दैट इज़ कमर्शलाइज हो गया, ऑपरेशनलाइज हो गया, फ्रॉम ये क्वार्टर से ऑपरेशनलाइज हो गया, तो उसका आगे जाके उनको अच्छा खासा उनका रेवेन्यू में भी मतलब ग्रोथ आ सकता है, बिकॉज ऑफ देयर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। खपोली में भी, महाराष्ट्र में भी उनका एक फैसिलिटी, फर्स्ट फेज ऑफ दैट विल बी ऑपरेशनल बाय Q3 एंड सेकेंड फेज बाय एंड ऑफ द Q4, ठीक है, वो दो उन्होंने बोला है। एंड कोलकाता में भी दे ग्रीनफील्ड एक्सपांशन किया है, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। तो ये जो 2-3 जो कैपेसिटी जो बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ गुड, बट मेन तो वही है, उनका गाइडेंस क्या है फॉर ग्रोथ इन FY26, दैट इज़ लो टू मिड टीन्स, ठीक है। पहले कंपनी का गाइडेंस रहता था कि FY24 FY25 में भी अगर आप जाओ तो उनका गाइडेंस रहता था कि वी विल ग्रो बाय हाई टीन्स, ठीक है, मतलब 20% के आसपास, 18-19-20% के आसपास का ग्रोथ आ सकता है आराम से। फिर उसके बाद उन्होंने वो कम करके थोड़ा मिड टू हाई टीन्स बोला है, चलो ठीक है, 15-16-17% के आसपास अ गुड कंपनी दैट इज़ ग्रोइंग विथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था, ठीक है, मतलब मार्जिन में भी एक्सपेंशन आ रहा था। उसके बाद गाइडेंस अभी कितना कर डाला है, ठीक है, लो टू मिड टीन्स, तो मतलब कंसिस्टेंटली द गाइडेंस इज कमिंग डाउन। तो पहले 20% से 15% आया, 15 से अभी आ रहा है कितना, 12-13% के आसपास का गाइडेंस है, मिड टू हाई टीन्स का गाइडेंस है, लो टू मिड टीन्स का गाइडेंस है फॉर FY26, ठीक है। तो ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन एंड मार्जिन उनका जो अभी कंप्रेस हो गया अराउंड 12%, उन्होंने, उनका पहले रहता था आइडियली 14-15% के आसपास का मार्जिन रहता था, EBITDA मार्जिन का बात कर रहा हूँ, अभी वो 12% आ गया, एंड वो बोल रहा है आगे जाके थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आ सकता है, क्योंकि फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। तो एंड अभी जो मेन जो मतलब वन ऑफ द मेन ट्रिगर, अगर आप देखो ये क्वार्टर एक्सेप्शन स्पेशली जो GST का जो कट आया, ठीक है, आज ही आया, ठीक है, तो इसलिए उनको एक बूस्ट आ सकता है इन देयर ग्रोथ टेम्पररी, ठीक है। अभी गाइडेंस अभी कंपनी को अभी Q2 में अगर पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऑफकोर्स ग्रोथ H2 तो सब अच्छा ही रहेगा, बट वही है, मतलब कितना अच्छा रहेगा, 13% तो 12%, 13% का ग्रोथ का बात करें, ऐसा होता तो अगर 20% भी अगर टारगेट कर सकते थे, बट ठीक है, मतलब कंपनी, वी आर नो वन टू क्वेश्चन द कंपनी, ठीक है, मतलब वी हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, कंपनी बोल रहा है नहीं होगा तो वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो 5-6 कंपनी जो ये स्पेस में, जो बिकाजी हो गया, बेक्टर हो गया, गोपाल स्नैक्स हो गया, प्रताप स्नैक्स, ये जो 4 कंपनी है, उसमें से जो अच्छा कर रहे थे पहले भी, बेक्टर, बिकाजी वर आउटलाइन आउट परफॉर्मिंग दिस प्रताप एंड गोपाल, ठीक है। बेक्टर, बिकाजी का ग्रोथ अच्छा आता था, अभी लास्ट क्वार्टर से भी 15% के आसपास का ग्रोथ आ गया है, ये क्वार्टर भी इनका 8% है, बिकाजी का 14-15% का ही ग्रोथ आया, बट उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज उतना कुछ मिला नहीं है, ठीक है, ये टाइम भी, तो उनका भी देखना पड़ेगा। उनका भी P 90-95 100 का P है, 10-12% का उनका गाइडेंस होता है अराउंड 15% के आसपास, तो 15% का गाइडेंस विथ मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, उनको भी सबको प्रॉब्लम हो रहा है इन रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम बिकाजी, बेक्टर, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स टू द स्मॉलेस्ट, जो छोटा प्लेयर भी ले लो कोई भी, तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मार्जिन ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल ही नहीं रहा है किसी को, मतलब अर्निंग्स में तो कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, एंड आपका PE बैठा है 100 के आसपास, मतलब अराउंड 70-80 तो बैठा ही है, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, जो दो अच्छे जो कंपनी से, ठीक है, स्पेसिफिकली देखो बिकाजी एंड बेक्टर जो अच्छा कर रहे थे ये स्पेस में, दे आर ऑल्सो नाउ स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ गोइंग अहेड। तो ये दिस इज़ द वर्स्ट सेक्टर, अगर आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो अभी इट इज़ अ वेरी वेरी म्यूटेड ग्रोथ, सबका म्यूटेड ग्रोथ ही है, लार्ज कैप तो छोड़िए, तो मिड कैप FMCG कंपनीज में भी उतना कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है। अगर आप B2B FMCG अगर सेगमेंट में जाओ, कंज्यूमर लाइक कंपनीज लाइक मनोरमा इंडस्ट्रीज हो गया, उनका ग्रोथ अच्छा आ रहा है, विंटेज कॉफ़ी करके एक कंपनी है, एंड ये कौन सा CCL प्रोडक्ट उनका कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी, उनका गाइडेंस होता है 15-20%, विंटेज कॉफ़ी का कोई गाइडेंस नहीं रहता है, बट दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 100% के आसपास, उनका भी नया कैपेसिटी आ रहा है, तो उनका अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 जो कंपनी है वो अच्छा कर रहे हैं इन द कंज्यूमर वाले स्पेस में। वरुण बेवरेजेस का भी नंबर खराब है, क्योंकि उनका भी जो मतलब मेन जो स्टिंग एंड वहाँ से एनर्जी कोल्ड ड्रिंक वो सेगमेंट से ही आता है, तो एज हीट वेव तो आया नहीं ये टाइम, तो आप देखो पूरे लिंक होता है पूरा, ये EMS सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया,
आपके इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनीज लाइक आदित्य विजन, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, उनको इम्पैक्ट हुआ। एसी कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ, वोल्टास, ब्लू स्टार हो गया। एंड किसको इम्पैक्ट हुआ? वरुण बेवरेजेस को इम्पैक्ट हुआ ड्यू टू नो हीट वेव, नो स्ट्रॉन्ग समर्स, ठीक है। अर्ली रेन आ गया, अर्ली बारिश जल्दी आ गया। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। हाँ, थैंक यू।